हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मैथ के सवाल को लेकर आए हैं। आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट 15 लेकर आए हैं। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, मतलब कौन शून्य के बराबर नहीं है। तो इसमें से क्या करना है कि देखना है कौन शून्य के बराबर नहीं है। जैसे 2/0 क्या हो जाएगा, जब किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं या किसी भी संख्या रहे तो जब भी 0 से डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सेकेंड नंबर, जब किसी भी संख्या में किसी भी नंबर में 0 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा। और 0 और इंटू 0 गुना करेंगे तो 0 ही होता है। और जब 0/0 करेंगे तो ये भी अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ये क्या, 10 में 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0/2 कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 होता है। तो इसमें से बोल रहा है कौन शून्य को नहीं दर्शाता है। तो ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य। तो एक नंबर 2/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये शून्य को नहीं दर्शाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। इस प्रकार का भी सवाल आप लोगों को बहुत बता चुके हैं। चलिए कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो क्या करना है, सिर्फ फार्मूला लिख देना। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। उसके बाद फिर प्लस है, फिर क्या है, a-b का होल स्क्वायर। तो a² + b² - 2ab होता है। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि -2ab + 2ab क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो बच क्या रहा है, बच रहा है 2a² हो जाएगा, a² + a² 2a² + b² + b² 2b² हो जाएगा। और 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b²। तो ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 2 × a² + b²। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है और उसको ऐड करेंगे तो 2ab और -2ab कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किसी धनराशि को 10% साधारण ब्याज से कितने समय में दोगुना कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी भी धनराशि को दोगुना करना है, उसमें कितना समय लगेगा 10% साधारण ब्याज की रेट से। तो मान लीजिए वह धनराशि 100 रुपया मान के चलते हैं, आसानी होता है। 100 रुपया को दोगुना करना है तो 200 करना है। तो इंटरेस्ट सबसे पहले हम लोग को देखना है, इंटरेस्ट कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 100 रुपया इंटरेस्ट बनाना पड़ रहा है। तो यही तो है कि एसआई अगर निकल जाएगा इंटरेस्ट कितना है तो टाइम निकाल लेंगे आसानी से। तो टाइम बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, SI × 100 बाय मूलधन गुना रेट। तो इसी फार्मूले पे बैठाएंगे, इस फार्मूला को ध्यान में रखना है। तो क्या, चलिए निकालते हैं बैठा के। तो क्या करना है, टाइम बराबर SI कितना हो रहा है 100 रुपये × 100 और प्रिंसिपल कितना माने 100 और रेट कितना है 10%। तो इसको कटाएंगे, चलिए कटाते हैं। 100 से 100 कट जाएगा और 10 से 100 10 बार में कट जाएगा। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। सिर्फ आप लोगों को ये फार्मूला ध्यान में रखना है, टाइम बराबर SI × 100 बाय प्रिंसिपल × रेट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 10 ईयर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार पर व्यास 3.5 सेमी है तो बेलन का आयतन क्या। चलिए सभी बच्चे बेलन का आयतन कमेंट करेंगे। क्या होता है बेलन का आयतन बराबर फार्मूला, तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, πr² h होता है। तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ऊंचाई h कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और आधार पर व्यास दिया हुआ है। यहाँ निकालना क्या है, रेडियस का जरूरी पड़ता है। तो डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.5। तो रेडियस निकाल लेंगे हम लोग 3.5/2 और जब पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा। तो 35/20। इसको कटाएंगे 5 से तो 7 और 4 हो जाएगा। तो रेडियस कितना निकल जाएगा 7/4 और फार्मूले पे बैठाएंगे, आयतन पूछा है तो चलिए आयतन निकालते हैं। v बराबर पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और r कितना है 7/4। स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे
7/4। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ कहाँ कटता है, इसको कटाते हैं तो 7 से 7 कट जाएगा, फिर 4 से 16 कटेगा 4 बार में, फिर 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 × 7। और 22 × 7 कितना होता है 154। और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आयतन बेलन का कितना निकल गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है πr²h। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। इस प्रकार का सवाल आप लोगों को पहले भी सीट में बता चुके हैं। चलिए इसका जवाब कमेंट करेंगे। तो क्या बताए थे कंडीशन कि जब भी डिस्टेंस होता है, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या होता है कि ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई बराबर डिस्टेंस होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है। स्पीड पूछा है, गति निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, डिस्टेंस हो जा रहा है 180 मीटर प्लेटफॉर्म है और 150 मीटर ट्रेन है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 + 180 330 मीटर हो जाएगा। और टाइम इसमें कितना लग रहा है 22 सेकेंड। मीटर में ध्यान देख लेना कि मीटर में दिया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 22 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, निकालना क्या है स्पीड निकालना है। तो चलिए स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 330 मीटर और टाइम है 22 सेकेंड, ये सेकेंड है। तो 22 सेकेंड, चलिए इसको कटाते हैं। कितना से कटेगा 11 से कटाएंगे। 11 से 2 बार में 22 और 11 × 3 = 33, एक 0 हो जाएगा। और 2 से 30 15 बार में। तो स्पीड कितना निकल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन किलोमीटर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे। ये आप लोगों को बहुत बार बता चुके। तो 5 से कटाते हैं, 5 × 15, तो 18 × क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें तो एक ही कॉन्सेप्ट चलता है कि डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड, बस एक ही फार्मूला पे सारा सवाल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। एक आप लोगों को PQ वाला भी सवाल इस प्रकार बता चुके हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से, जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे लिखेंगे। रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से कितना अधिक है 50% अधिक है। तो 50% का फ्रैक्शन में मान क्या होता है 1/2, मतलब 2 भाग में से 1 अधिक है। तो कितना हो जाएगा रितु का सैलरी 3 हो जाएगा, 1 अधिक है, और नीतू का सैलरी 2 हो जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। तो कम कैसे निकालेंगे, तो किससे बोल रहा है तुलना कर रहा है नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से। तो रितु को नीचे लिखेंगे, रितु और नीतू का सैलरी क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। बोल रहा है कि रितु की सैलरी से नीतू का सैलरी कितना कम है, तो कितना कम है 1 कम है। और प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो 1 कम है, किससे 1 कम है रितु से। तो 3 हो जाएगा और गुना 100%। तो इसको कटाएंगे 100/3 क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। बस ध्यान में रखना है कि तुलना किससे किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक आने की संभावना कितनी है। जब भी 2 पासे को उछालेंगे, 2 पासे को एक साथ, तो कितना कंडीशन बनता है 36 कंडीशन बनता है। किस प्रकार, जैसे 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, कुछ भी इस तरह कर करके 6 6 तक जाता है। तो कितना टोटल कंडीशन होता है 36। तो NS कितना हो गया NS 36 हो गया। और NE क्या बोला है दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। तो दोनों पासों पर समान अंक कितना बार आ सकता है, समान अंक क्या क्या होता है, जैसे 1 1 एक ही बार आ सकता है, फिर 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, समान अंक बोल रहा है, 5 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। तो ये कंडीशन कितना बार आ सकता है 6 बार आ सकता है। तो वही बोल रहा है दोनों पासों पर समान अंक आने की संभावना कितनी है। तो क्या हो जाएगा घटना की संख्या 6 हो जाएगा। और प्रायिकता का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है
क्या होता है NE/NS। तो कितना हो जाएगा, NE 6 हो जाएगा और NS 36 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/6। तो 1/6 क्या हो जाएगा कि दोनों पासों पर समान अंक आने की संभावना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 भाग, तो A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि A बराबर A का 30% का मतलब गुना होता है 30% को क्या लिख सकते हैं 30/100। फिर बोल रहा है बराबर B का 0.525, तो पॉइंट कोड आएंगे तो क्या होगा नीचे इसमें भी 100 आ जाएगा। फिर बोल रहा है बराबर C का 1/5 भाग। इसमें करना क्या है, इसमें बराबर आपको कुछ मान लेना है। जैसे सबके बराबर क्या मान लीजिए x मान लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 25 से 4 बार में 100 कट जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, कितना a × 3/10 बराबर x हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा b × 1/4 बराबर x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा c × 1/5 बराबर x। सब के बराबर x मान लेंगे और क्या होगा सबसे रेशियो निकालेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 10 को उधर ले जाएंगे 10x हो जाएगा, 10x/3 हो जाएगा। फिर यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और c बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीनों का रेशियो पूछा है। तो a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो a का मान रखेंगे 10x/3 रेशियो b 4x और c 5x। यहाँ नीचे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो क्या करेंगे पूरे में 3 से गुना कर देंगे और उसके बाद इक्वल टू करेंगे तो 3 हट जाएगा। उसके बाद फिर जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे 3 से गुना करेंगे, इसमें 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। और सबसे क्या हो जा रहा है x कट जा रहा है तो इधर 10 हो जाएगा। फिर 4 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो a रेशियो b रेशियो c कितना निकल गया 10/12/15 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर बी है 10/12/15। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ ध्यान में रखेंगे जब भी इक्वल टू में दिया रहेगा तो बराबर एक कुछ मान लेंगे, x मान लें, k मान लें या कुछ भी मान लें और सबका रेशियो निकाल लेंगे और उसके बाद सबको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस पर बैठा देंगे, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदा। तो CP आप लोगों को क्या बताया है, हमेशा 100 यूनिट मान लेंगे। तो क्या दिया है 100 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 500 रुपया। और बोला 30% की हानि पर, तो 100 यूनिट में 30 यूनिट का हानि हुआ तो कितना में बेचा 70 यूनिट में। तो सबसे पहले 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500/100 तो 5 रुपया हो जाएगा। तो कितना हानि में बेचा 30% हानि में, तो कितना यूनिट का मान निकालेंगे 70 यूनिट का। तो 70 यूनिट का मान निकल जाएगा, 70 × 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 350 रुपये में बेचा। और यही इसका क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। तो 350 रुपये में बेचा 30% की हानि पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब भी आप यूनिट मान के बनाएंगे तो क्या होगा कि आसानी से आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 5/7, 7/8 तथा 8/9 का लघुत्तम समावर्तक कितना है। तो लघुत्तम समावर्तक इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी बताएं कि जब भी आपको लघुत्तम पूछा जाए तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकालेंगे। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंशों का LCM, और नीचे का क्या करेंगे हरों का HCF। और जब HCF पूछेगा तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या करना है LCM निकालेंगे किसका ऊपर वाले का 5, 7 और 8 का, और नीचे क्या करेंगे HCF निकाल देंगे। HCF किसका निकालना है 7, 8 और 9 का। तो चलिए LCM किस प्रकार निकालते हैं, LCM फैक्टर से निकालते हैं। तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा सिर्फ 5 ही रहेगा, 7 का 7, 8 का। तो LCM में क्या हो जाएगा तीनों गुना हो जाएगा 5 × 7 × 8। तो 7 × 5 35 और 35 × 8 280। तो LCM कितना निकल जाएगा 280
80। उसके बाद HCF निकालेंगे, HCF 7, 8 और 9 का। तो HCF कैसे निकालते हैं, जो भी कॉमन आ जाए तीनों में से वो HCF हो जाता है। तो 7 में 1 × 7 होगा, कुछ नहीं है तो 1 है। 8 में 1 × 8 और 9 में 1 × 9, तीनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, HCF 1 हो जाएगा। तो 280 नीचे HCF 1 हो जाएगा। तो 280/1 कितना हो जाएगा, 280। और 280 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि क्या पूछा है आप लोगों को, LCM पूछा है तो ऊपर का LCM नीचे का HCF, और HCF पूछे है तो ऊपर का HCF नीचे का LCM। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 280। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की सीट अगले दिन करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद।